तो दोस्तों, आप लोगों ने त्विषा की कहानी तो सुनी रही होगी। 33 वर्षीय लड़की कभी मिस पुणे रह चुकी थी और एमबीए की डिग्री थी उसके पास। कई एडवर्टाइजमेंट में काम कर चुकी थी। इतनी अच्छी लड़की अपने माँ बाप के पसंद से शादी करती है। 5 महीने बीतते हैं कि नहीं, उसे इतना टॉर्चर किया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कैसे होती है? तो बोला जा रहा है कि उसने फांसी लगाई थी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरे शरीर में कई जगह पे इतने सारे चोटों के निशान कहाँ से आए, कोई बोलने वाला नहीं है। जो बोल रहे हैं कि उसने सुसाइड किया है, फांसी लगाया है, जिससे फांसी लगाया है वो भी नहीं मिला है। वो बेचारी इतनी ज़्यादा परेशान थी, कभी अपनी माँ को बोलती कि यहाँ से मुझे निकाल लो, मैं फंस चुकी हूँ। तो कभी अपने दोस्त को बोलती कि बहन, मैंने तो शादी कर ली, मैं तो ट्रैप में फंस गई, तुम मत फंसना। और जिस दिन उसकी मर्डर हुई है, मर्डर ही कहेंगे क्योंकि अभी तक जितने भी सबूत मिल रहे हैं उससे ये तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि उसने सुसाइड किया है। और सुसाइड किया भी होगा तो उनको कितना मेंटली टॉर्चर, फिजिकली टॉर्चर किया गया है, ये उसके इतने सारे जो चैट्स वगैरह हैं उससे पता चल रहा है। तो वो लड़की बेचारी आधे घंटे पहले अपने घर वालों को कॉल करती हूँ कि मैं आ रही हूँ, मैंने टिकट बुक कर लिया है, मैं नोएडा आ रही हूँ। उसी समय उसका पति आता है, फ़ोन कट जाता है। आधे घंटे बाद पता चलता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। आखिर क्या हुआ उस आधे घंटे के दौरान? इवन वो इतनी ज़्यादा परेशान थी कि उसने ये भी बात बताया है कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो उससे उसके पति ही पूछ रहा है ये किसका बच्चा है। तो वो इतनी ज़्यादा परेशान थी कि बोलती थी ना तो मुझे रोने दिया जा रहा है, ना हंसने दिया जा रहा है, मैं घुट घुट के जी रही हूँ। जब इतना कुछ वो अपने घर वालों को बता रही है, तब भी क्या घर वालों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि बेटी को एडजस्ट करने के लिए ना कहा जाए, उसे अपने घर बुला लिया जाए? अगर वो घर आ जाती तो शायद वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, डाइवोर्स ही कहलाती, मरती तो नहीं। तो इतना दुख होता है ये सब न्यूज़ को देख के कि क्यों समाज में इतना इज्जत बनाना है, इतना इज्जत के पीछे भागना है कि एक बेटी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा है। वो बेचारी या तो सुसाइड कर ले रही है या उसे मार दिया जा रहा है। वो इतनी ज़्यादा परेशान, बार बार हेल्प के लिए सबसे गुहार लगाई। और ऐसी भी नहीं थी कि वो बहुत कमज़ोर थी, पढ़ने में अच्छी, दिखने में अच्छी, काफ़ी टैलेंटेड। और इस लड़की के साथ इस तरीके का हुआ है। और उसके बाद उसकी जो सास, उसके जो ससुराल वाले हैं, वो इसमें कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे हैं ताकि अपने गुनाहों से बचा जा सके। वो बोल रहे हैं कि ये ड्रग्स लेती थी, इसका जगह जगह अफेयर था। मतलब खुद को बचाने के लिए सबसे ईजी तरीका यही है, किसी लड़की के कैरेक्टर पे सवाल उठना। उसके बाद ऐसे भी चैट्स आए हैं जिसमें वो बता रही है कि वो 1 साल से मुझे बोल रहा है कि 1 साल से तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रखी है। ऐसी ऐसी चीज़ों से उसको सामना करना पड़ रहा है। और जब वो इस दुनिया में भी नहीं है तभी भी उसके कैरेक्टर को इस तरीके से उछाला जा रहा है। जो लड़की के परिवार वाले हैं, 5 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक दाह संस्कार के लिए वो माने नहीं हैं और वो धरना पे बैठे हुए हैं कि इसमें तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो आशा करते हैं कि सरकार इन लोगों के विरुद्ध, हालांकि जो ससुराल फैमिली है उसमें कोई वकील है तो कोई जज है और उनकी माँ को तो बेल दे दिया गया है, मतलब उनके सास को उम्र का लिहाज बता के। और जो पति है उसका, वो तो फरार चल रहा है। जब वो इतना इनोसेंट था ही तो वो फरार क्यों हुआ? किस बात का डर था? फिर भी आशा करते हैं कि ये लोग हैं तो काफ़ी रसूखदार लोग। आपको भी पता है कि जज और वकील की कितनी चलती है, लेकिन आशा करते हैं कि जो भी लड़की का फैमिली वाला है वो और देशवासी मिलकर सरकार पे इतना ज़्यादा दबाव बनाएं कि उस लड़की को इंसाफ मिल सके। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।